नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार। दोस्तों, आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारे पैसे नहीं बचते। यार, कमाते तो बहुत है, पर पैसा ही नहीं बचता। आज हम इसी पर बात करेंगे और इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपके भी पैसे नहीं बचते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हर पैसे वाला यही नियम अपना कर पैसे वाला बना है, या आज जिनको भी पैसों की दिक्कत नहीं है, उन्होंने इसी प्रकार के कुछ नियमों को अपनाकर अपने लाइफस्टाइल को अच्छा किया है। सबसे पहले दोस्तों, यह देखें कि पैसे क्यों नहीं बचते हैं। आपके खर्चे ज़्यादा हैं या इनकम कम है। यदि खर्चे ज़्यादा हैं, तो खर्चे को कम करने का प्रयास करें शुरुआत में, और यदि इनकम कम है, तो आप उस इनकम को बढ़ाने का प्रयास करें। स्वाभाविक सी बात है, इनकम यदि कम है तो खर्च आपको ज़्यादा लगेगा, और यदि खर्चे ज़्यादा हैं तो फिर इनकम कम लगेगी। इसलिए हमें यह देखना होगा कि आप इनमें से, दोनों में से किसी एक पर आपको पहले काम करना होगा। फिर इन दोनों में से, दोनों ही चीज़ों पर आपको थोड़ा-थोड़ा काम करना होगा, थोड़ा-थोड़ा प्रयास करना होगा। आपको सबसे पहले अपने खर्चों को थोड़ा कम करना होगा। आप जिस लेवल से काम कर रहे हैं, जिस लेवल के आपके खर्चे हैं, उसे आप थोड़ा कम करें 2, 4, 5 सालों तक, और साथ ही अपने इनकम को बढ़ाने का प्रयास करें। आज आप देखते होंगे कुछ लोगों का इनकम आपसे ज़्यादा है। आप देखें या फिर सोचें कि उनके पास कुछ न कुछ गुण आपसे ज़्यादा है, तभी वह आपसे ज़्यादा कमा रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, उनके पास डिग्रियां ज़्यादा है या कुछ स्किल ज़्यादा है, तभी वह आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। आप कुछ स्किल सीखें, जिस स्किल से आप कुछ कमा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको इनकम हो सकता है। वैसे कुछ स्किल सीखें, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, कमाते हैं, वह हमारे गुणों के अनुसार ही मिलता है। हमारे अंदर जितना सा गुण है, उसके अनुसार हमें पैसा मिलता है। अपने गुण को बढ़ाने का प्रयास करें, और उसके बाद कुछ चीज है, कुछ नियम है या कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तरीका सबसे पहला तरीका, आप यह देखें कि अनावश्यक चीजों को खरीदने से बचें, उसे खरीदना बंद कर दें। जो चीज अनावश्यक है, उसे नहीं खरीदें। दूसरी बात, आप ज्यादातर लोगों को क्या देखेंगे कि लोग दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं। वो दिखाने के लिए कोई चीज ना खरीदें। आपके पास यदि मोबाइल है और उससे काम चल जा रहा है, हो जा रहा है, तो फिर दूसरा मोबाइल ना खरीदें। कुछ भी यदि आपके पास बाइक है, उससे काम चल जा रहा है, तो फिर दूसरी नई गाड़ी, दूसरी नई बाइक या फिर दूसरी कोई चीज, नई चीज ना खरीदें दिखाने के लिए। हमारे दोस्त ने नई गाड़ी खरीदी है, चलो यार हम भी ईएमआई पर ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। कुछ सालों तक ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। तीसरी चीज, महंगी चीजों को खरीदने से बचें। अगर आपके पास कोई चीज है, किसी चीज की आवश्यकता है, तो आप कम से कम या फिर मीडियम रेंज की चीजों को खरीदें। बहुत महंगी चीजों को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 4, अगर आपकी इनकम 20,000 है, तो घर 20,000 से चल रहा है। अगर यही इनकम 20,000 से घटकर 18,000 या 15,000 हो जाए, तो उतने में ही घर को चलाना पड़ता है, और चलता भी है।
आपने कोरोना काल में देखा होगा, जिसका इनकम 50,000 था, 50,000 कमाने वाले, इनकम करने वाले लोगों का, 40,000 कमाने वाले लोगों का, 30,000 कमाने वाले लोगों का इनकम पूरी तरह से जीरो हो गया। फिर जब दोबारा काम पर लोग लौटे तो जिन्हें 20 मिलता था उन्हें 12 या 15 मिलने लगा, जिन्हें 30 मिलता था उन्हें 20 मिलने लगा, जिन्हें 50 मिलता था उन्हें 40 या फिर 30 मिलने लगा। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर भी उन लोगों का घर चलता रहा, उतने ही खर्चों में चलाना पड़ता था। लोग चलाते भी थे खुशी खुशी। फिर जब परिस्थितियां अच्छी होने लगी तो फिर जो सैलरी थी लोगों की वह फिर उसी रूप में मिलने लगी। तो यही सोचकर काम करें, यदि आपको 20,000 मिल रहा है तो आप आज उसे यह सोचें कि वह 16 या 17,000 ही आपको मिल रहा है, अर्थात आप उसमें 20% बचा करके ही काम करें। आरडी अकाउंट में डाल दें 20% बचा करके और उसे बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। नंबर 5, कुछ वर्षों तक कंजूस बन करके रहें। हर चीजों में हर चीजों में थोड़ी थोड़ी कटौती करते रहें। दोस्तों, यदि आप पहले इन 3 नियमों का पालन करते हैं तो आपके पास 20 से 25% पैसा बचने लगेगा। इसी तरह से पैसे वाले काम करते हैं। कुछ दिनों तक उसके बाद आप देखते होंगे, हर पैसे वाले को कंजूस कहते आपने सुना होगा। कुछ लोग जब देखते हैं तो यह कहते हैं यह तो बहुत कंजूस है। कुछ दिनों तक सुन लेना। आप यदि इस प्रकार से काम करते हैं, आपको कभी किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका फालतू का खर्च बंद हो जाएगा। एक समझदारी भी बढ़ जाएगी। फालतू की चीजों को खरीदने से बचते रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, तो फालतू के खर्च नहीं होंगे, खर्च सीमित हो जाएगा। उसके बाद जब इनकम थोड़ी बढ़ेगी, जब आप इनकम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। जहां 20 का खर्च होता था वहां आपने 18 में काम करना शुरू कर दिया और 2,000 आपके पास यह बचने लगे। उसके बाद जब इनकम बढ़ने पर फोकस करते हैं तो कुछ इनकम भी बढ़ेगी। शुरुआत के साल भर में ना बढ़े, किंतु कुछ अलग तरीके का काम करना होगा। जब भी आप उस काम को करेंगे तो बढ़ेगी। हो सकता है कि वह 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी इनकम 20 की जगह 25,000 होने लगेगी। तो जहां आप 20,000 कमाते थे और 2,000 आप बचाते थे, वहीं अब 25 कमाने लगे तो 7,000 बचने लगा। इन 7,000 को किसी जगह इन्वेस्ट करते चले जाना है। हर महीने की रकम को एक आरडी अकाउंट में डाल देना है, फिर उसे एफडी में या फिर जहां आपको ग्रोथ ज्यादा मिलता है, मतलब पैसे को बिठा करके नहीं रखना है, उसे आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना है। चाहे 2% मिले, 4% मिले, 5% मिले, 10% मिले, जितना भी मिले, जिधर से भी मिले, जहां से भी मिले। आपने एक बात सुनी होगी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। यदि आपने अपने पैसे को एक जगह रखा तो बढ़ नहीं रहा है, वहीं उसी चीज को यदि आपने किसी दूसरे जगह में इन्वेस्ट कर दिया है, जो सेफ जगह हो, वहां अपने इन्वेस्ट कर दिया। बहुत सारी चीज है, बहुत सारे जगह हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो कुछ इनकम से भी आप, उस इनकम से भी आप, उस रकम से भी आप उस पर बढ़ा सकते हैं।
आप इस चीज का ख्याल रखें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। जहां आपको कुछ नहीं मिल रहा था, 0%, वहां आपको 2%, 4%, 5% मिल रहा है, तो अच्छा है। दोस्तों, इसी तरह से आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, और जब खर्च कम हो रहेंगे या फिर आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, उसके बाद जो भी पैसा बचेगा वह आपका फ्यूचर में काम आएगा, और आपके पास पैसे भी आवश्यक रूप से बचने लग जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।